हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सारांश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी एक नई शुरुआत है। हमारा प्रयास ये है कि जैसे उत्तराखंड के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एसएससी, जीडी या आर्मी या फिर अदर जो पैरामिलिट्रीज फोर्सेस के लिए जो भर्तियां आती हैं उनकी भी तैयारी करते होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक इसमें अपनी क्लासेस जीएस और उत्तराखंड के साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग को भी इंक्लूड किया है। तो जिसमें मैं आपको आज स्टार्टिंग में एक टॉपिक कराऊंगा एवरेज का, जिसको औसत बोलते हैं। ये बहुत ही एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है। आप अगर एसएससी और आर्मी करते हैं तो वहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को इस टॉपिक से मिल जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टॉपिक से आप कैसे आसान क्वेश्चन जो है, या फिर आसान के बाद जैसे लेवल बढ़ेगा तो हम वो भी देखेंगे कि मतलब जो आसान तरीके से आप कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं औसत की। देखो, औसत का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। औसत वैसे तो होता है परीक्षणों का योग बट्टे उनकी संख्या। ठीक है, इस फॉर्मूले से। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम ये देखेंगे कि एक सीरीज वाले क्वेश्चन जो इन औसतों में पूछे जाते हैं। औसत में ये जो बहुत सारी सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर हम कैसे बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला है कि प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो, 3 के गुणज का मतलब पहला 3 का गुणज 3 गुणा 1 3 हो गया, और 3 गुणा 2 6 हो गया, फिर 3 गुणा 3 9, फिर 3 गुणा 4 12, फिर 3 गुणा 5 15। ठीक है, ये हो गए 3 के 5 गुणज। इनका औसत निकाल। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 3 के 5 गुणजों का औसत निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, गिने जा सकने वाली सारी संख्याएं, जिसमें 1 से इंक्लूड करके आप इनफाइनाइट तक चलेंगे, वो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में यह है कि प्रथम 50, तो ये हुआ कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही 100 ऑन करके ये लास्ट में 50वां नंबर होगा। यहां तक का औसत निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं। अब देखो, 100 तक की लेकिन विषम है। ठीक है, तो विषम है तो 1 से शुरू होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, ऐसे ही 100 ऑन, लास्ट में क्या होगा 99 होगा। क्योंकि विषम है, अगर सम होता तो 100 ले लेते, विषम है इसलिए क्या होगा लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 99 होगा। ऐसे ही 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो 100 तक की सम हो गई तो सम 2 से शुरू होंगी, 2 4, फिर उसके बाद 6 8, ऐसे ही 100 ऑन, लास्ट में 100 आएगा। ठीक है, क्योंकि सम संख्याओं का पूछा है तो सम संख्या में 100 आएगा लास्ट में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है कि जब भी ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे और उनका औसत निकालना होगा, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन सभी में डिफरेंस सेम होना चाहिए। 6 और 3 में 3 का डिफरेंस है, 6 और 9 में क्या है 3 का डिफरेंस, 9 और 12 में भी 3 का डिफरेंस है, 12 और 15 में भी 3 का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 1 का डिफरेंस है। देखो, इन सभी में 1 का डिफरेंस, इन सभी में 1 का डिफरेंस। जहां भी डिफरेंस सेम होगा तो इन सीरीज का औसत निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले और आखिरी को जोड़ देना है और बट्टे 2 कर देना है। ठीक है, जैसे 3 है, पहला 3 है और दूसरा है 15, तो 15 और 3 को जोड़ देंगे बट्टे 2, 15 और 3 बना 18, 18 बट्टे 2 करेंगे तो 2 से कट जाएगा 9 बार। तो इसका आंसर क्या होगा 9, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, यहां 1 का डिफरेंस है, सभी जगह डिफरेंस सेम है। सबसे पहली चीज आपको देखना है डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम डिफरेंस होगा तो आपको क्या करना है, पहले और आखिरी वाले पद को जोड़ देना है। 50 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 1 + 50/2 कर देना है। 1 + 50 बना 51, 51/2। देखो, 50 का आधा 25 होता है, तो 51 का आधा कितना हो जाएगा 25.5। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे ही 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, विषम है तो 1 से शुरू कर दिया। ठीक है, विषम वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो आप डिफरेंस से देखेंगे तो यहां 2 का डिफरेंस है, और इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि सभी जगह
समान अंतर आ रहा है, तो इसलिए आप इसको ऐसी सीरीज मान के आप इसका औसत निकाल सकते हैं। इसमें भी पहले और आखिरी को जोड़ के बट्टे 2 कर देंगे, 1 + 99/2, ठीक है। तो 99 + 1 करेंगे 100, 100/2, 100 का आधा कितना हुआ 50, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो यहां देखो 2, 4, इसमें अंतर कितना है 2 का, 4 और 6 में 2 का, 6 और 8 में 2 का, सभी जगह ये 2 का ही अंतर है। तो पहला ले लो 2, आखिरी ले लो 100, 100 और 2 करेंगे 2 + 100 102/2 करेंगे, तो 102/2 करेंगे तो कितना हुआ, यह आ जाएगा 51। 100 का आधा 50, 102 का आधा 51, ठीक है। ऐसे ही देखो, अब ये n वाले जब भी नंबर आते हैं, n या a b c स्मॉल वाले, ये बीज गणित के क्वेश्चन होते हैं, इनसे डरना नहीं है आपको। सेम चीज यहां भी करना है। देखो यहां भी डिफरेंस सेम है। देखो पहला पद n है, दूसरा पद है n + 1, तीसरा पद n + 2। देखो पहले और दूसरे में अंतर है 1 का, दूसरे और तीसरे में अंतर है 1 का, ऐसे ही तीसरे और चौथे में 1 का, सब जगह 1 का अंतर है, और ये केवल 5 ही पद है। तो आप क्या करो, ये एक सेम डिफरेंस वाली सीरीज बन रही है, तो पहले और आखिरी को जोड़ दो और बट्टे 2 कर दो। पहला है n और लास्ट है n + 5, पहला n और लास्ट है n + 5, इन सभी को ऐड कर देंगे, /2 करेंगे, तो n + n बना 2n, 2n + 5/2 है। देखो अब आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन आंसर ऐसे नहीं दिया है, तो आप ये बीच में प्लस साइन है, दोनों के साथ हुआ तो इसको अलग कर दो, 2n/2 + 5/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो n + 5/2, इसका ये आंसर हो जाएगा n + 5/2, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगली क्लास जो होगी इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे, और ऐसे ही आपका अगर सहयोग मिलेगा तो हम पूरी मैथ्स और रीजनिंग को ऐसे ही लेके आएंगे, बहुत आसान सी भाषा में आपको, जिससे किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।